हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री रामचंद्र सरकार की परम पावन मंगलमय कथा का स्वागत करें। क्योंकि अब काल ऐसा है, कालीन समय ये काल ऐसा है, हमारे इस घोर कलिकाल में जन्म हुआ है और वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, संत कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं। इस घोर कलिकाल में क्या किया जाए? कलयुग तरने उपाय न कोई, राम रामायण दोई। हम सब भवसागर में हैं और इस भवसागर से पार जाना है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि दो उपाय है, राम रामायण दोई। राम और रामायण को पकड़ लीजिए। और ये रामायण की विशेषता आप सब लोग जानते हैं। इसी युग में ऐसी बात नहीं हुई कि कलयुग भर में रामायण की राम की विशेषता है, ऐसा मत समझ लीजिएगा। नाम प्रभावी कलयुग में इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। कलि विशेष ज्ञान उपाय बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रमाण है। इस मानस की देव विशेषता है कि हमारी आपकी बात समझिए, बन मानुष भी बन जाता है। मानुष जो मानस में हित मानस राखे, फीकी लगी तिल औरन को, जो तुलसी की माधुरी चाखे। सार की रात सुनो दर ध्यान, ये राम गुलाम असत्य न भाखे। एक दिना मिल जाएंगे राम, जो रामायण में लगी रही आसे, जो रामायण में लगी रही आसे। ये रामायण की विशेषता है। तुलसीदास जी महाराज तो अंत में निष्कर्ष में निकालते हैं। आप उत्तरकांड में देखेंगे, बहुत प्यारा लगता है लोचन, बहुत गुनगुनाता है। रामायण के उत्तरकांड में आप देखिए, पूरी राम कथा की फलश्रुति की ये विशेषता है कि गणिका अजामिले गीध व्याध गजादी फले तारे घना आधीर जमने किरात घस सपचादी अति अघर जे कही नाम बारक ते पावन होहि राम नमामि ते पाइन केहि गति पतित पावन राम भजे सुन शठ मना। अरे शठ मन, राम का नाम लेकर के, राम को भज करके किसे गति नहीं मिली, लंबी लिस्ट है। और आज ये मानस महायज्ञ का पंचम दिवस है, 5वां दिन है, 5वां दिन और मानस में अभागत लेगी भगवान की भक्ति के 9 भेद बताए गए हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये भागवत का श्लोक। और रामचरित मानस में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार सबरी मैया को बताते हैं, मैया मेरी भक्ति 9 प्रकार की होती।
प्रथम भगवती संतन दर्शनगा, दूसरे प्रथम कथा प्रसंगा, ये सब जानते हैं आप। आज पांचवें दिन की कथा है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भगवती मम गुणगण करे कपट तज गान, और पांचवी भक्ति मंत्र जाप मन दृढ़ विषवासा, पंचम भजने सुवेद प्रकाशा। पांचवें दिन की भक्ति, पांचवें नंबर की भक्ति, पांचवें दिन की कथा। मंत्र जाप। राम जी अच्छे लगते हैं तो राम मंदिर, कृष्ण जी अच्छे लगते हैं तो कृष्ण मंदिर, शिव जी आपको यहाँ पर नहीं है ना बंधन, जो आपको अच्छे लगते हैं जपिए। लेकिन पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, ध्यान दीजिएगा। चारों वेद में अनेक उपदेश की बातें हैं, उपदेशात्मक बातें हैं चार वेद। और दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ अगर पूछा जाए कौन है, जनरल नॉलेज की किताब में हमारे भारत के नहीं, विदेश के लोग भी यही पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। विदेश का विद्यार्थी नहीं पढ़ता है, साइंटिस्ट भी मानते हैं कि विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। वेद तो वेद जो सबसे पुराना ग्रंथ है, तो उसकी बात तो माननी पड़ेगी जो बता रहा है। मैं आपको बताने चाहता हूँ मेरे भाई बहन कि जैसे कोई 7 मंजिल इमारत बना ले, बिल्डिंग बना ले, टिप टाप एकदम बढ़िया, लेकिन अगर उस बिल्डिंग में लाइट फिटिंग ना हो, बिजली फिटिंग ना किया गया हो, लाइटिंग की व्यवस्था नहीं की गई हो, तो देखने वाले ही बोलेगा बिल्डिंग तो बहुत अच्छी बना लिया आपने, लेकिन लाइट नहीं लगाया, बिजली नहीं है, रोशनी ही नहीं है, अंधेरा है तो बेकार है। तो भगवान को पाने के जितने माध्यम हैं अपने अपने जगह सब सही हैं, लेकिन मेरे राम जी कहते हैं कि पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। ये जो भजन है वो वेदों को भी प्रकाशित करने वाला है, वेदों में प्रकाश डालने वाला है, वेद में भी रोशनी प्रदान कर देता है। कौन? भजन। तो पंचम दिवस की कथा में आइए। जब अभी हमारा रवेली से तो मेरे मन में बात आई कि भालापुर में केवट प्रसंग में नहीं बोला है तो केवट प्रसंग बोलूँगा, और पांचवें दिवस की कथा भी है। पिछले साल तो आदरणीय राजेश साहू जी भी सब भैया लोग आग्रह किए थे, लेकिन मैं शिव महापुराण में थे इसलिए नहीं आ पाया था। और आज मेरी अपनी ख्वाहिश है, भालापुर का मंच बड़ा भव्य मंच रहता है, बहुत दिव्य मंच है, और इस मंच की शोभा आप जैसे श्रोता लोग बैठे हुए उससे है। आप जैसे विज्ञजन अगर बैठे हो तो कथा गाने में भी आनंद आता है ना। तो मंच को चलाने वाला वक्ता नहीं होता, मंच को चलाने वाला श्रोता होता है। मंच का ड्राइवर श्रोता होता है, और जब ड्राइवर अच्छा हो तो सफर का भी आनंद आ जाता है। तो आइए दोबारा हम लोग भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। तो सीधे मैं आप सबको गंगा जी के किनारे में चलता हूँ, जहाँ पर राम की कथा होती है, राम रामायण की हो तो चलता फिरता प्रयाग है, राम कथा जो सुरसुरी धारा। लेकिन आइए हम लोग उस गंगा के किनारे पहुंचेंगे जहाँ श्री राघव सरकार जनक जानकी जी और अनुज लक्ष्मण जी पूछते हैं। सबसे पहले तो भगवान का नाम राम
भगवान श्री रामचंद्र जी की वनवास यात्रा, प्रथम दिवस तमसा तट में विश्राम, आधी रात के बाद सुमन जी को कह के भगवान श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं श्रृंगेरपुर में निषाद राज जी से भेंट, वृक्ष के नीचे रात्रि बिताया, लक्ष्मण गीता का उपदेश, जटा बना करके भगवान राम आगे जाते हैं, लक्ष्मण जी सिया जी के साथ। सुमन जी कहते हैं कि महाराज की आज्ञा है कि 4 दिन सीताराम ने लक्ष्मण जी को वन दिखा करके घुमा करके वापस ले आना सुमन। तो प्रभु अब वापस चले, लेकिन राम जी तो मानते नहीं। महाराज ने ये कहा है कि अगर राम ना आवे तो ये वचन पड़ा है तो सीता को जरूर ले आना। सीता जी से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं राजचंद्र सुमन जी, लेकिन सीता जी बहुत सुंदर बोलती है, मर्यादा भरी उनकी वाणी कि आप तो मेरे पिताजी के समान हैं, आप तो मेरे ससुर जी के बराबर के हैं, आपके समक्ष में कुछ बोलूं ये तो अपराध होगा, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी पड़ी है कि मुझे बोलना पड़ रहा है। ये मेरे पति हैं, ये देह हैं और मैं इनकी परीक्षाई हूं। प्रभा जाई कह चंद बिहाई, और परीक्षाई देह से विलग नहीं हो सकती। वो लंबी चर्चा, सीता जी क्षमा मांग लेते। अब सुमन जी से को भगवान राम आज्ञा दे देते हैं, पहले तो आग्रह नहीं मानते थे, फिर आज्ञा। सुमन जी हिम्मत करते हैं कि मैं वापस जाऊंगा। रथ हाथ ही है राम तने, हेरी हेरी बिनाई। रथ पर बैठते हैं सुमन जी और घोड़े को मारते हैं, घोड़े हाँकते हैं, लेकिन वो घोड़े भगवान रामचंद्र जी की ओर ही देखते हैं और राम जी की ओर देख करके हिनाते हैं, माना ये कह रहे हो कि हम राम जी को छोड़ के नहीं जा सकते। देखी निषाद बस, निषाद राज भी देखते हैं तो विषाद के बस हो जाते हैं। और तुलसीदास जी महाराज वहां पर चित्र को प्रस्तुत करते हैं क्या कि जास वियोगे, जिसके वियोग में विरह में घोड़ों की दशा है। जास वियोगे बिकले पस ऐसे,
तो प्रजा मातु पितु जैसे। वियोग में जब घोड़ों की दशा हो रही है, इस राम के वियोग में प्रजा की क्या हालत होगी, माता पिता की क्या हालत होगी। सुमन जी के हाथ कटने लगते हैं, आंखों में आंसू है। अब भगवान राम देखते हैं तो ले जा रहे हैं, जाइए ना राज्य मंत्री, जाइए ना, जाइए ना। बार बार राम जी बोल रहे फिर भी नहीं जा रहे हैं सुमन जी। तो राम जी ने मानो आदेशात्मक स्वर से कहा अब जाइए। बड़े बसेरा ने जबरदस्ती सुमंत पठाए, सूर्य शरीर आप कह आए। और सुमन जी को आज्ञा देकर भगवान से आगे सरकार गंगा जी के किनारे आए। और बात को बताना चाहता हूँ, हम लोग जाते हैं गंगा मैया में, जय गंगा मैया का प्रणाम कर लेते हैं। और जब गंगा जी के किनारे पहुंचता हूँ तो मुझे वो दृश्य याद आता है। मेरे राम जी जब गंगा जी के किनारे पहुंचे तो दंडवत प्रणाम की गंगा मैया को, साष्टांग दंडवत। अच्छा देखो इनकी मर्यादा देखना, वो नारायण नर बने हुए हैं और नरनाट्य कर रहे हैं, नरलीला कर रहे हैं, लेकिन वो नारायण नरनाट्य करते हैं हमारी आपके लिए, मर्यादा की स्थापना करने के लिए। जिनके चरणों से गंगा निकली है उसी गंगा का दंडवत प्रणाम करते हैं। ये है मानस की मर्यादा और ये है मेरे राम की मर्यादा। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव है। गंगा जी के उस पार जाना है। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि राम जी ने केवट को आवाज लगाई, केवट भैया अपनी नौका तो लाना, और शब्द पर विशेष ध्यान दीजिए। मांगी नाव, राम जी मांग रहे हैं किससे, केवट, ये दुनिया का दाता, 3 लोक 14 भुवन का दाता, जिनके रोग में एक एक रोग में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड है, भिखारी सारी दुनिया दाता है राम। और राम मांगता है किससे, केवट से। मांगी नाव, केवट भैया अपनी नाव तो लाना। केवट ने जब देखा राम ने कहा दिया कि नहीं लाऊंगा। मांगी नाव केवट आना, राम जी ने पूछा क्यों नहीं लाओगे, कहिए तुम्हारे मर्म में जाना। केवट कहता है जोर से कि मैं इसलिए नहीं लाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। अच्छा ये केवट राम जी से कह रहा है कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं, ये कौन राम जानते हो, शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कही जास गुण करहि निरंतर गान। आगम निगम पुराण वेद पुराण 1000 पुस्तक वाले शेष सरस्वती भी जिस राम के गुणों का बखान नहीं कर सकती, मर्म को नहीं जान सकते, एक केवट बोलता है कि कहिए तुम्हारे मर्म में जाना। लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आया, 24 घंटे में इनके पास रहता हूँ, आज तक मैं इनके मर्म को नहीं जान पाया हूँ। अरे अनपढ़ आदमी कुछ जानता नहीं है, चैलेंज करके बोलता है कहीं तुम्हारे मर्म में जाना नहीं रहूंगा। अब यहाँ देखना भक्त और भगवान का नाता सदा से कैसा रहा है। भगवान राम जी ने पूछा क्या नाम जानते हो, चरणों की बात है। केवट ने कहा चले कमले रजे, एक एक शब्द बनना सुनने और समझने और परखने लायक है। केवट ने कहा चरणों की बात है आपकी। चरण कमले रजे कहे सब कहे, देखो मैं नहीं कह रहा हूँ, केवट बोलता है कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सब कहते हैं। चरण कमले रजे कहे सब कहे, क्या कहते हैं सब, मानुष चरण मोरी कछ है। सब लोग ऐसा कहते हैं कि आपके चरण में मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। मानुष चरण मोरी कछ है,
और देखो बात तो साधारण लगती है, लेकिन केवट इतना अच्छी बात बोल रहा है, राम के चरण से जुड़े बगैर, राम के चरण शरण में जाए बगैर कोई मनुष्य बन ही नहीं सकता। मानवता की स्थापना अगर होगी तो राम जी के चरण चिंतन से होगी। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वेद पुराण संत मते राम पद पंकज नेहा। क्यों ठीक बोल रहा था कि आपके चरण में मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, इसलिए अपने लोगों में ले लाऊंगा। ऐसा सब कहता है, मैं नहीं करूँ। क्या जड़ी है? छुअत शिला भई नारी सुहाई, आपके चरण रज के स्पर्श से एक पत्थर नारी बनी, छोट शिला भई नारी सुहाई। मेरे चरण का स्पर्श पत्थर से हुआ, नारी बनी गई। बोले हाँ बराबर ठीक है। भगवान राम बोले भैया पत्थर पत्थर की बात नहीं है, लकड़ी की बनी तुम्हारी नाव है, लकड़ी की बनी हुई नाम को मैं मंगा रहा हूँ। पत्थर को खतरा है मनुष्य बनने की, नारी बनने की, लकड़ी को नहीं। केवट क्या करके देता है जानते हो? अरे कहा प्रभु आपके चरण के स्पर्श से जब एक शिला नारी बन सकती है तो पाहन तेन काठ कठिनाई। ये मेरी लकड़ी की बनी नाव है, लेकिन पाहन तेन पत्थर से, पाहन तेन काठ कठिनाई। लकड़ी पत्थर से ज्यादा मजबूत नहीं होती, लकड़ी पत्थर से ज्यादा कठोर नहीं होती। पाहन तेन काठ कठिनाई। ये रिस्क लेने वाला मैं नहीं हूँ, खतरा मोल लेने वाला नहीं हूँ। भाई हमें गंगा पार लगा दो ना। नहीं, अब लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आ रहा है। केवट ने कहा बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, मैं अपनी नौका मैं आपको बैठने नहीं दूंगा, स्पर्श नहीं करने दूंगा। पार लगा दो ना, आपको जाना है पार। हाँ भाई, अब मैं घाट दिखा देता हूँ जहाँ गहराई कम है। यही घाट से थोड़ी दूरी है, कटिलो जल साह दिखाई हो, जहाँ कमर तक जल है वो मैं दिखा देता हूँ। नहीं नहीं, अरे हम अकेले दो भाई होते तो चले जाते हैं, तो सीता भी है इसलिए हमें पार लगा दो ना। बोले देखो भाई, अगर ये मेरी लकड़ी की बनी हुई नाव नारी बन गई ना, पति लोग चली गई तो मेरा तो परिवार ही उजड़ जाएगा महाराज। यही प्रतिपाल सद परिवार, नहीं जानो कुछ अवरी कबार। और कोई दूसरा धंधा नहीं आता, और कोई हुनर नहीं है मेरे पास, बस एक गंगा पार लगाता हूँ नौका में बिठा करके, इसे जो मिलता है उससे मेरा परिवार का भरण पोषण होता है। अच्छा हाँ। अब राम जी जिद कर रहे हैं, लक्ष्मण जी को गुस्सा लग रहा है। लक्ष्मण जी जो होठ कांपने लगे, लाल बाल हो गए, भिंडी चल गई। केवट ने देखा लक्ष्मण जी को। अच्छा क्या आपको सचमुच पार जाने हैं क्या? बोले हाँ, बातें तो नहीं बना रहे कहीं नहीं। जो प्रभु पार अवश्य, अब केवट थोड़ा डाउन हो गया ना। जो प्रभु पार अवश्य गात हो, अगर सचमुच आपको पार जाना है तो मोहि पद पदुम पखारन कहू। अब शब्द पर ध्यान दीजिए। केवट बोलता है अगर आपको सचमुच गंगा के पार जाना है ना तो मोहि पद पदुम पखारन कहू। तो आप अपने चरण धोने के लिए मुझसे कहिए।
चरण धोने की समस्या नहीं है केवट प्रसंग में। अगर केवट राम जी के चरण धोने लगता, पद प्रक्षालन करने लगता तो थोड़ी मना करते, लेकिन केवट ये बोलता है कि आप मुझे कहें कि मेरा चरण पखारो तब पखारो। मोहि पद पद में पखारन कहे। अब कोई महापुरुष कैसे कहे कि आओ मेरे चरण पखारो, कहे बिना पखारूंगा नहीं। मोहि पद पद में पखारन कहे। हम बालाघाट गए थे जिला भागवत में, एक कथा मुझे याद आती। सूर्य दिन की जब कथा हुई भागवत की आरती हो गया, अब उतरना है नीचे, आइए महाराज जी आइए। अब परंपरा है कि ब्याह जब उतरते तो चरण पखारा जाता है, तो मैं देख रहा था लोटा है ना खाली है ना जल है, आइए आइए। अब मैं कैसे कहूँ मेरे चरण पखारो? जब मुझे मैं कैसे कहूँ कि मेरे चरण पखारो? और ये परंपरा है कि ब्याह की उतरते तो चरण पखारा जाता है। भगवान राम के पास भी समस्या थी, केवट बोलता है कि आप कहिए कि मेरे चरण पखारो तब पखारूंगा। वो तो मेरे साथ जो गए थे वो लोग बोले उनको आयोजकों को कि भाई अरे लाओ ना जल लाओ चरण पखारो महाराज जी का, वो वहाँ बात बन गई। लेकिन यहाँ राम जी के पास वो समस्या थी कि कैसे कहूँ। केवट देख रहा है ये तो नहीं कहने वाले हैं, तो केवट ने दिखा दिया पावर। खुद कमल धोई चढ़ाई नाव, चरण धोऊंगा तभी मौका में बैठाऊंगा, लेकिन ननाथ उतेराई चहो। एक शब्द जोड़ दिया, बहुत अनुरागी केवट है, अनुरागी केवट, ध्यान में रहेगा एक शब्द पर। एक शर्त और जोड़ दिया है कि चरण धोने के लिए कहोगे तो चरण पखारूंगा और गंगा पार लगा लूंगा, लेकिन गंगा पार लगाने के बदले में मैं आपसे कुछ लूंगा नहीं, किराया नहीं लूंगा। नाथ उतराई चहो, कुछ नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी को गुस्सा आया और ज्यादा। अभी अभी क्या बोल रहा था? यही प्रतिपालऊ सब परिवार। केवट ने कहा है इसी से जो मिलता है मेरे परिवार का पालन पोषण होता है, यही बोला है। और अभी क्या बोल रहा है? ननाथ उतराई चहो, कुछ नहीं लूं। तो लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया कि बड़ा नाटकबाज है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। मन कर रहा है कि इसको अभी निकाल के तुले से मारी दो। अब वो अभी अनुरागी केवट देखना कितना केयरफुल है, वो जान गया कि ये छोटा वाला नाराज हो रहा है। और कमल धोई चढ़ाई नाद उतराई कहूं, तो केवट ने और दान बंदारी से कहा कि मोहि राम राउरी, मुझे आपका सौगंध है, मुझे राम का सौगंध है। मोहि राम राउरी आन दशरथ शपथ सब साची कहा। मुझे राम का सौगंध और आपका सौगंध नहीं, आपके बाप का भी सौगंध है। अब लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप तक पहुंचा था तब तो ठीक था, कोई बात नहीं, लेकिन तो बात तक पहुंच गया। वही राम राउरी आन दशरथ सबक सब साथी कहो। लक्ष्मण जी ने कहा अगर आपके आगे तो भी खत्म कर दो इसको। केवट ने कहा बरस तीर मारे लखन जो तब लेकिन पाए पखारी हो, जब लगी तो निशी दास नाथ कृपाल पार उतारी हो। क्या करोगे? मारोगे? मारना चाहते हो मारो। बरस तीर मारे लखन जो, अभी भी बोल देता हूँ कि तुम मारोगे तो भी मार लो, जब तक नहीं कहोगे चरण धोने के लिए नहीं चरण धोऊंगा और मौका में नहीं बैठाऊंगा। बरस तीर मारे लखन जो, लेकिन मैं बोल देता हूँ। केवट ने कहा अगर तुम मुझे मारोगे लखन लाल तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बिगड़ेगा तुम्हारा ही। लक्ष्मण जी ने कहा एक मारूंगा खत्म हो जाएगा, बोलता है मेरा नहीं बिगड़ेगा। कैसे नहीं बिगड़ेगा? अगर तुम मुझे मारोगे मैं मर जाऊंगा, तुम मेरा मर्डर करोगे मर जाऊंगा, हत्या करोगे और जब मैं मर जाऊंगा तो किसी भी हत्या के केस में दो चार बातें पूछी जाती हैं। कोई किसी की हत्या करता है तो दो चार बात पूछी जाती है, किसने मारा, कहाँ पे मारा, किसने देखा और किस अपराध पर मारा। तो तुम मुझे मारोगे, मैं जाऊंगा, मेरी इंक्वायरी होगी, मुझसे पूछा जाएगा बोलो किसने मारा, तो बता दूंगा बयान
तब मारे हैं श्री लखन लाल, उर्मिला कंठ से सुमित्रा के दुलारे हैं। बता दो लक्ष्मण जी मारे सुमित्रानंदन, पूछेंगे जब मुझसे वह जगह कौन सा था, कहूँगा परम पावन गंगा के किनारे हैं। गंगा जी के किनारे लोग पुण्य करते हैं, दान करते हैं। तुम हत्या करोगे, कर लो, मेरे का बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तुम्हारा ही। कहूँगा परम पावन गंगा के किनारे हैं। तीसरी बात पूछी जाएगी कि किसने देखा, देखा है किसने, नंबर 1 का गवाह कौन, कौन देखा है, कोई आई विटनेस, चश्मदीद गवाह, देखा है किसने, नंबर 1 का गवाह कौन, स्वयं से राम जी कौशल्या जी दुलारे हैं। बता दूंगा कि श्री रामचंद्र जी स्वयं देख रहे थे, इनके सामने मेरी हत्या हो गई, मेरा क्या बिगड़े। आखिरी बात पूछी जाएगी, अगर आखिरी सवाल, था क्या अपराध, किस अपराध पर मारा, था क्या अपराध, तब से ही अपराधनाथ, चाहा था ढोना चरण कुछ बसने हमारे हैं। इस अपराध पर मारा तो कह दूंगा कि मैं इनके चरण धोना चाहता था, चरण धोने के अपराध पर मेरी हत्या हो, तो मेरा क्या बिगड़ेगा। मरूंगा हाथ किसके जो श्री रघुवीर का दुलारा है। अगर श्री रामचंद्र जी के दुलारे प्यारे भाई लक्ष्मण जी के हाथों में मरना पड़ेगा तो तैयार हो, जल्दी करो, विलंब मत करो। मरूंगा हाथ किसके जो श्री रघुवीर का दुलारा है, मरूंगा किस जगह पर जहां निर्मल गंगा धारा है। अरे मरते समय एक बूंद गंगा जल मुख में आ जाए तो मोक्ष हो जाता है। गंगा जी के किनारे मुझे मरना पड़ेगा, विलंब मत करो, तैयार हो मरने के लिए, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मरूंगा किस जगह पर जहां निर्मल गंगा की धारा है, मरूंगा सामने किसके, किसके सामने मरूंगा। देखो भाई बहुत लंबी चर्चा है। मरूंगा सामने किसके कि जिनका दास होता हूँ, इन्हीं का मैं दास, इन्हीं का सेवक हूँ, सारा सारा ब्रह्मांड इनका सेवक है। मरूंगा सामने किसके जिनका दास होता हूँ, मरूंगा किस खता पर पाँव करुणा निधि के धोता हूँ। अगर इन पद पंकज पर प्राण खो जाएगा केवट, तो मर के भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट। तो फिर क्यों ना ऐसा अवसर श्रीमान जाने दो, क्यों न जान की जीवन के सन्मुख जान जाने दो। राम जी के दुलारे भाई लक्ष्मण जी के हाथों मरना पड़ेगा तो तैयार हूँ, गंगा जी के किनारे मरना पड़ेगा तैयार हूँ, राम जी के सम्मुख मरना पड़ेगा तैयार हूँ, और राम जी के चरण धोने का प्राप्त पर मरना पड़ेगा तो तैयार हो। लक्ष्मण देरी मत करो, जल्दी मारो। लक्ष्मण जी तो पीछे हो गए, लक्ष्मण जी के पीछे हो गए, बोले भैया इससे तो आप ही निपटो। कैसे, ये तो मरने से नहीं डर रहा है, तो लक्ष्मण इससे नहीं निपट सकता, और जो मरने से ही नहीं डरता है उससे मैं कैसे निपटूं, इससे निपटो। तुलसीदास महाराज ने बहुत सुंदर लिखा, इस निकेवट की बहन प्रेम लपेटे अटपटे। केवट अटपटी बात कर रहा था, उसको भाषा का ज्ञान नहीं है, उसको व्याकरण का ज्ञान नहीं है, लेकिन यहाँ भाषा की प्रधानता नहीं है मेरे भैया, यहाँ भाव की प्रधानता है। बात भले ही अटपटी हो, लेकिन अगर प्रेम से लिपटी हुई हो तो मेरे राम जी को अच्छी लगती है। और केवट की वाणी में प्रेम था, प्रेम से सनी हुई बातों बोल रहा था। सुन केवट के बैल प्रेम लपेटे अटपटे। और इस अटपटी बात को सुनकर राम जी मुस्कुरा दिए। से मुस्कुराए, हंस दिए।